ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड में आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। चाईबासा और गढ़वा में पीएम मोदी की जनसभा आज होगी। सुबह 11:30 बजे गढ़वा में पीएम मोदी की रैली देखी जाएगी। इससे पहले बता दें कि कल संकल्प पत्र बीजेपी का जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे झारखंड, जहां लोगों को उन्होंने संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें तमाम तरह के वादे जो हैं वो किए गए हैं और इसी के साथ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है। महिलाओं को सशक्त करने का वादा किया गया है और आदिवासियों को और मजबूत करने का वादा उसमें किया गया है। इसी के साथ साथ हेमंत सरकार पर भी जमकर बरसते नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल। लेकिन आज एक बार फिर से बड़ी रैली जो है झारखंड में देखी जाएगी। चुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में रैलियों का सिलसिला जो है वो जोरों पर है और प्रधानमंत्री मोदी आज चाईबासा में रैली करेंगे और गढ़वा में भी जो है रैली की जाएगी। 11:30 बजे गढ़वा में रैली की जाएगी, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जीत का मंत्र यहां पर तमाम कैंडिडेट्स को दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और इसी के साथ बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील जो है वो की जाएगी। देखना होगा कि क्या ऐसी वो बड़ी बातें होंगी जब आज झारखंड की जनता को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे और उस रैली के दौरान, संबोधन के दौरान कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जो पीएम मोदी यहां मंच से आज कहने वाले हैं। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बता दें कि 11 बजे बिहार के गया हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां से हेलीकॉप्टर से गढ़वा जाएंगे, जहां उन्हें एक चुनावी जनसभा को संबोधित करना है। गढ़वा में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम का रांची आने का भी कार्यक्रम है। वहां से वे चाईबासा जाएंगे और इसी के साथ लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर रैलियों को संबोधित, चुनावी रैलियों को आज संबोधित करने का दिन भर का कार्यक्रम पीएम मोदी का देखा जाएगा। उनकी पहली रैली गढ़वा और दूसरी रैली चाईबासा में होगी। बीजेपी को जीत का मंत्र देंगे। यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। गढ़वा में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम का रांची आने का कार्यक्रम, वहां से वह चाईबासा जाएंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे एक और रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से संजय शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि तमाम अपडेट हमें देंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी का आज दिन भर का रहने वाला है। तो बड़ी रैलियां आज रहेंगी। संजय शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मैनिफेस्टो यहां पर जारी कर दिया गया, संकल्प पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से जीत की हुंकार भरते नजर आए और आज पीएम मोदी यहां पर जा रहे हैं। 2 बड़ी रैलियां होंगी जिन्हें संबोधित करेंगे। कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जो आज मंच से झारखंड की जनता को कही जाएगी? देखिए, झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं, 13 तारीख को और 20 तारीख को। तो 13 तारीख की वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी रैलियां को संबोधित करेंगे। गढ़वा और चाईबासा में आज उनकी चुनावी रैलियां होंगी और इसी के साथ झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद भी करेंगे। हमने देखा कल किस तरीके से बीजेपी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें बड़ी बातें कही गई है। सबसे बड़ी बात कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, लेकिन उस यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। 5 साल में लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। 2100 रुपए महीना हर महिला को पैसे देने की बात कही गई है। तो कई सारी बड़ी बड़ी घोषणा की गई। साथ ही साथ जिस तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, रोहिंग्याओं को वो वहां पे बसाया जा रहा है, तो जिस तरह से आदिवासियों की जमीनें छीनी गई है, तो बीजेपी ने ये घोषणा की अपने चुनावी वायदों में कि किस तरीके से नया कानून में अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो नया कानून बनेगा, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई जाएगी और साथ ही साथ यूसीसी सख्ती से लागू किया जाएगा, आदिवासियों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये ऐसी मोटी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि झारखंड में बीजेपी पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और इसके साथ ही फिर लगातार अब चुनावी रैलियों का दौर चालू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। इसके बाद अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम जितने बड़े स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी के सभी नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे और झारखंड चुनाव के लिए अब बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी।
बिल्कुल। और संजय, यहीं पर अगर बात की जाए तो कौन सा बड़ा संदेश होगा जो पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा, और इसी के साथ क्या जीत का मंत्र जो है बीजेपी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा आज? देखिए, जिस तरीके से झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, लेकिन वहां पर आदिवासियों की उनकी पहचान खत्म होने का संकट गहरा गया है। जिस तरीके से वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी लड़कियों को वहां से स्मगलिंग की जा रही है। तो ये एक से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों की पहचान और संस्कृति को कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बातें कह सकते हैं, बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। और वैसे भी हमने देखा था किस तरीके से आदिवासियों के प्रति बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी सजग रही है, अलर्ट रही है। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों में आदिवासियों के लिए बड़ी बातें कह सकते हैं। साथ ही साथ यूसीसी सख्ती से लागू करने की बात कह सकते हैं, साथ ही साथ घुसपैठ को रोकने की बात कह सकते हैं, कड़े कानून बनाने की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ युवा और महिलाओं को जो उनका हक अभी तक नहीं मिला है। और इसके अलावा झारखंड एक चोर और लूट का अड्डा बना हुआ था। खुद हेमंत सोरेन हमने देखा था जेल में थे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस, उनका पीए, उनका पूरा स्टाफ, सब पर करप्शन के चार्जेस थे, उनके मंत्रियों पर करप्शन के चार्जेस निकले थे, एक मंत्री के घर से नोटों के बंडल निकले थे। तो ये ऐसे मामले हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान इनका उल्लेख कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय, अगर बात की जाए तो कल भी जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, वहां पर संकल्प पत्र जारी करने के साथ साथ हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर वो बरसे थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे, करप्शन का मुद्दा हो या फिर महिलाओं का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे थे जो मंच पर उन्होंने उठाए थे और यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार को जमकर उन्होंने घेरा था। देखना होगा कि इन मुद्दों से हटकर क्या कुछ आज नया पीएम मोदी मंच से कहते हैं, किस तरीके से जीत के हुंकार वो भरेंगे, क्या वो जीत का मंत्र जो है अपने कैंडिडेट्स को देंगे, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए बढ़ते अब आगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की खबर सामने आई है। डबल डेकर बस में भीषण आग लगी है। आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। बस से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई है।